ईमानदारी का फल बहुत मीठा होता है। हाँ, देर लगती है मिलने में, लेकिन ज़रूर मिलता है। इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आपको कुछ ऐसी बेस्ट कहानी बताने जा रहे हैं ईमानदारी के ऊपर आधारित। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे, प्रतापगढ़ में प्रताप भानु। तो उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वो अपनी संतान न होने की वजह से बहुत परेशान रहते थे। अब उनकी इतनी आयु नहीं बची थी कि वो राज्य को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चला सकें। तो अब उनको राज्य का उत्तराधिकारी चुनना था। और ये परेशानी, ये समस्या, ये सवाल उनको अंदर ही अंदर खा जा रहा था कि मैं किसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनूं जो राज्य को अच्छे से चलाए और ईमानदार भी हो। तो राजा ने सभी राज्य में घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में आज सभी को आना है, मुझे उन सभी से भेंट करनी है। तो राजा का आदेश सुनकर सभी नवयुवक राजा के दरबार में पहुँचे। तो राजा ने उन सभी को एक बीज दिया, एक एक, कि इस बीज को अपने अपने गमले में लगाना है और मैं 6 महीने बाद मिलूँगा, देखूँगा कि किसका बीज उगा है और किसका नहीं, किसका पौधा ज़्यादा बड़ा हुआ है, किसका नहीं। सभी बच्चों ने बीज को लिया और गमले में लगा दिया और उसकी सिंचाई करने लगे। जब कुछ महीने बीतने के बाद सबके बीज अंकुरित होने लगे, लेकिन एक बच्चे का बीज अंकुरित नहीं हुआ था। उसे धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अभी तक मेरा बीज अंकुरित नहीं हुआ है, गमले में नहीं निकला है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं उगते हैं, उन्हें समय लगता है उगने में। तुम्हारा बीज जरूर उगेगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन धीरे धीरे पूरे 6 महीने हो गए और फिर राजा ने सभी को अपने राज्य में वापस बुलाया कि किस किस का बीज उगा है, किस किस का पेड़ बड़ा हुआ है। फिर राजा ने सभी बच्चों को अपने राज्य में वापस बुलाया, पूछा कि किस किस का पौधा बड़ा हो गया, किसके बीज अंकुरित हो गया है और वो एक पेड़ बन चुका है। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि सभी बच्चों के पेड़ पौधे बड़े बड़े हो चुके थे। तो सभी बच्चों ने अपने अपने गमले दिखाए राजा को कि हमारा पेड़ इतना बड़ा हो गया है, हमारा पौधा इतना बड़ा हो गया है, हमने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की। एक बच्चा जिसका पेड़ नहीं हुआ था, जिसका बीज अंकुरित नहीं हुआ था, वो चुपचाप खड़ा था। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों चुपचाप खड़े हो। तो राजा ने कहा कि बताओ क्या कारण है तुम्हारी चुप्पी का। तो उस बच्चे ने कहा कि महाराज, मेरा ये बीज बिल्कुल उगा नहीं है, मैंने लगातार इसकी सिंचाई की है, 6 महीनों तक इसकी देखभाल की, लेकिन अभी तक ये उगा नहीं है। वो बच्चा बहुत ईमानदार था, उसका बीज अंकुरित नहीं हुआ तब भी वो बिना अंकुरित बीज को यानी कि गमले को लेकर राजा के पास पहुंचा। उसके मन में ये प्रश्न सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो राजा मुझे दंड दे दें। लेकिन राजा ने उसको पास बुलाया और उससे पूछा कि अभी तक तुम्हारा बीज नहीं उगा। तो उस बच्चे ने कहा जी हाँ राजा, राजा जी बिल्कुल नहीं हुआ है। तो राजा उसकी चतुराई और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि हमने तुम्हें कोई बीज दिया ही नहीं था, वो एक बीज नहीं था, वो एक मिट्टी थी हमने जो तुम्हें दी थी, यानी कि कंकड़ था। और हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे कि तुम ईमानदार हो या नहीं हो। मुझे एक ईमानदार उत्तराधिकारी को चुनना था जो तुम हो। अगर तुम चाहते तो कहीं से भी दूसरा बीज लाकर उसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर देते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उसी बीज को रखा, यानी कि जो बीज था ही नहीं। तुम एक बहुत ईमानदार लड़के हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी सौंप बनाता हूँ, यानी कि अपने राज्य को तुम्हें सौंपता हूँ। उस बच्चे को बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि इसमें कुछ नहीं है और राजा ने उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया, तो सभी बच्चों के मुंह लटक गए। लेकिन उस बच्चे को बहुत ही उदास था और बहुत ही प्रसन्न हो गया। सभी बच्चों को जब पता लगा कि उसको राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया है, तो सभी बच्चे बहुत गुस्सा हुए और उदास हो गए और वो बच्चा अपनी ईमानदारी की वजह से राज्य का उत्तराधिकारी बना। दोस्तों, कई बार ऐसा ही होता है, हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं। हम किसी काम को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन 1-2 महीने उसको करते हैं। जब हमें उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, अच्छे परिणाम नहीं मिलते, तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी सफल नहीं हो पाते। आप किसी काम को ज्वाइन कर रहे हो तो उसे पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ करिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, क्योंकि आपके काम से जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो आपको मिलेगा। जो भी आपको आपके काम से मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है, किसी और को नहीं मिलने वाला है। आपका भविष्य अच्छा होगा आपके काम से, तो अपने काम को अच्छे से कीजिए। कोई दूसरे का भविष्य नहीं सुधरेगा, आप काम करोगे तो आपका भविष्य ही सुधरेगा आपके काम करने से। इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए और आपका काम अच्छे से करिए।
ताकि आपको भी आपकी ईमानदारी का फल ज़रूर मिले। किसी एक काम को ज्वाइन करिए और उस पर डटे रहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, परेशानियाँ आएँ, बस उसको ही करते रहना है। इसी के साथ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका 1 सेकंड भी नहीं जाता वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।